10 कदम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है और उससे जुड़ी जो अपडेट है वो हम आपको बता दें कि सीएम के काफिले में हादसे से एक जो अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि डीसीपी ईस्ट को सौंपी जाएगी ये जिम्मेदारी। जांच जो होनी है उसकी जो जिम्मेदारी है वो डीसीपी ईस्ट को सौंपी जाएगी। दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच होने वाली है। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने ये आदेश दिए हैं। घटना की जांच डीसीपी ईस्ट तेजस्वी गौतम को सौंपी गई है। घटना में मुख्यमंत्री की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त होते हुए बाल बाल बची। डीजीपी साहू ने इस दुर्घटना में पुलिस एएसआई सुरेंद्र सिंह की मृत्यु पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारों और परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। दुर्घटना में घायल पुलिसकर्मियों एवं अन्य घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थनाएं भी की गई हैं। तो देखिए, हम आपको कल से बता रहे हैं कि कैसे राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले में आर्टिका टैक्सी घुसने से जो एएसआई हैं उनकी मृत्यु हो गई। ये एक्स पर ट्वीट किया है भजनलाल शर्मा ने कि मेरी संवेदनाएं जो हैं वो परिजनों के साथ हैं, एएसआई के परिजनों के साथ हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन बात यहाँ पर ये सामने आ रही है कि आखिर ये क्यों हुआ। तमाम बड़े नेता और अधिकारी भी इस बात पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। वो अब गहलोत साहब हों अपने या हनुमान बेनीवाल हों, सब एक ही बात कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी चूक है और ये क्यों हुआ इसकी एक उच्च स्तरीय जो जांच है वो होनी चाहिए। तो घटना की जांच तो है डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम को सौंपा गया है। घटना में मुख्यमंत्री की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त होते होते बाल बाल बची थी और हादसे में गंभीर घायल हुए पुलिस एएसआई का निधन हो गया है। अक्षय पात्र चौराहे पर ट्रैफिक को रोका गया था। रॉन्ग साइड से एक टैक्सी नंबर की कार अचानक आई और उसी समय वहां से सीएम का काफिला निकल रहा था। अच्छा, एक और बात जो सोचने वाली है और एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि ये जो टैक्सी आया यहाँ पर वो उसके यूएई से थे चालक। सीएम काफिले में हादसे को लेकर सीएम भजनलाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सीएम ने पोस्ट में कहा है कि जयपुर में दुर्भाग्यपूर्ण वाहन की दुर्घटना में सहायक उप निरीक्षक श्री सुरेंद्र जी के निधन और अन्य नागरिकों के घायल होने की घटना अत्यंत दुखद है। इस अपार दुख की घड़ी में हमारी संवेदनशील मृतक के परिजनों और घायलों के साथ है। हादसे के बाद संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित चिकित्सीय उपचार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और घायल नागरिकों को जल्द सेहतमंद करें। और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी सीएम के काफिले में हुए हादसे पर चिंताएं जताई है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि इस हादसे में अपने कर्तव्य की पालना करते हुए प्राण गंवाने वाले एएसआई सुरेंद्र सिंह को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों को यह दुख सहन करने का हिम्मत दे। तो एएसआई का निधन और गहलोत जी की संवेदना, जैसा कि हमने आपको बताया कि गहलोत जी ने यही कहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिजनों को ये दुख सहन करने की हिम्मत भी मिले। मुबारक खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और जानकारी दे रहे हैं। तो मुबारक, कहीं ना कहीं तमाम बड़े नेता जो हैं उनकी एक मांग है कि उच्च स्तरीय एक जांच टीम बैठे। आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे ये जो जांच होगी इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? मुबारक। बिल्कुल, देखिए आदित्य, कल ये घटना हुई थी जहां पर 5 पुलिसकर्मी और 2 अन्य व्यक्तियों की जो है इस दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थी, लेकिन इलाज के दौरान एएसआई सुरेंद्र सिंह की जो है मौत हो चुकी है। कल इलाज के दौरान जब उन्हें जीवन रेखा अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। ये दुर्घटना जब हुई जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया पहुंच रहे थे उपराष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में। तो ऐसे में जब सीएम का काफिला गुजर रहा था तो रॉन्ग साइड से कार आती है और उससे भिड़ंत हो जाती है और जिसमें एएसआई सुरेंद्र सिंह जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कल जो है उनकी मौत हो गई। इस मामले के बाद लगातार
अगर देखा जाए तो पुलिस महकमे में पूरी तरीके से शोक की लहर है। तमाम बड़े नेता इसको लेकर कह रहे हैं कि इस तरह की चूक और एक एएसआई की जान जाना बड़ा मामला है। इस तरह के मामलों में उच्च अधिकारियों से जो है पूरी घटना की जो है वो जांच करवानी चाहिए कि आखिर गलती किस स्तर पर हुई है, क्योंकि जब सीएम का काफिला निकलता है तो उससे पहले ही वायरलेस पर कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है पूरे शहर में एक मैसेज चलता है और उसके बाद जिस इलाके से सीएम निकलते हैं वहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कंट्रोल में ली जाती है। अलग अलग अधिकारियों को और जो पुलिस के जवान हैं उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। उसके बाद सीएम का काफिला वहाँ से गुजरता है। लेकिन कल हुई इस घटना के बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर भी सवालिया निशान यहाँ खड़े हो जाते हैं कि आखिर सीएम का काफिला होने के बावजूद भी वहाँ पर एक कार जो है उस काफिले को तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। तो ऐसी नौबत क्यों आई, क्या गलती रही, क्या कमी रही, ये जांच का विषय। और इसको लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, हनुमान बेनीवाल सहित कई नेताओं ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है कि इस पूरे मामले की, इस पूरे घटना की जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये क्यों हुआ है, कहां पर जो है वो गलती हुई है। जी नहीं मुबारक, आपने ये जो बताया कि काफिले को तोड़ते हुए जो गाड़ी है वो अंदर घुस गई, जबकि सही बात है, प्रोटोकॉल होता है जब सीएम साहब कहीं भी जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ए से पॉइंट बी तक। तो ये भी एक सामने आई है बात कि ये जो कार चालक थे जो आपने बताया तोड़ते हुए काफिले के अंदर घुसी, इसके जो चालक थे ये यूएई के थे। तो इस पे क्या पुलिस एंगल निकाल रही है? देखिए, वो जो व्यक्ति है उसका जो आईडी कार्ड वहाँ से मिला है वो यूएई का है और हालांकि वो भारतीय नागरिक भी बताए जा रहे हैं। वो जो कार का मालिक है वो करौली के नांदोती का व्यक्ति बताया जा रहा है। तो ऐसे में पूरी तरीके से जांच का विषय कि आखिर ये क्यों हुआ, क्यों किया गया और अचानक ऐसे ही सड़क पर कार कैसे आ जाती है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको लेकर जांच की जा रही है। और डीसीपी ईस्ट को इस पूरे मामले की अब जो है वो जांच सौंपी गई है। तो ऐसे में उम्मीद है कि जब जांच होगी तो इस मामले से जो है वो पर्दा उठ सकेगा। जी चलिए ठीक है मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो जैसा आपने बताया कि जब जांच होगी तभी इस मामले से पर्दा उठ सकेगा। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।